दूसरी सुबह सोफिया की हैरत की कोई इंतहा न रही जब इसने देखा कि कर्नल इस खपती आदमी की जरूरत से ज्यादा खातिर मदारत कर रहा है। अनवर और आरफ अपने कमरों ही में नाश्ता करते थे। वजह यह थी कि कर्नल को विटामिन का खपत था। इसके साथ इन्हें भी नाश्ता में कुछ तरकारियां और भीगे हुए चने जहर मार करने पड़ते थे, इसलिए इन्होंने देर से सोकर उठना शुरू कर दिया था। आजकल तो एक अच्छा खासा बहाना हाथ आया था कि वो काफी रात गए तक राइफलें लिए टहला करते थे। आज नाश्ते की मेज पर सिर्फ सोफिया, इमरान और कर्नल थे, और इमरान कर्नल से भी कुछ ज्यादा विटामिन ज्यादा नजर आ रहा था। कर्नल तो भीगे हुए चने ही चबा रहा था, मगर इमरान ने ये हरकत की कि चनों को छील कर छिलके अलग और दाने अलग रखता गया। सोफिया इसे हैरत से देख रही थी। जब छिलकों की मिकदार ज्यादा हो गई तो इमरान ने इसे चबाना शुरू कर दिया। सोफिया को हंसी आ गई। कर्नल ने शायद इधर ध्यान नहीं दिया था। सोफिया के हंसने पर वो चौंका और फिर इसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। इमरान अहमकों की तरह इन दोनों को बारी बारी देखने लगा, लेकिन छिलकों से इसका शुगल अब भी जारी था। शायद आप कुछ गलत खा रहे हैं, सोफिया ने हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा। हाय, इमरान आंखें फाड़कर बोला, गलत खा रहा हूँ। फिर वो घबरा कर इसी तरह अपने दोनों कान झाड़ने लगा जैसे वो अब तक सारे नवाले कानों ही में रखता जा रहा हो। सोफिया की हंसी तेज हो गई। मेरा मतलब ये है कि आप छिलके खा रहे हैं, इसने कहा। ओह अच्छा। इमरान हंसकर सर हिलाने लगा। फिर इसने संजीदगी से कहा, मेरी सेहत रोज बरोज खराब होती जा रही है, इसलिए मैं ग़िज़ा का वो हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ जिसमें सिर्फ विटामिन पाए जाते हैं। ये छिलके विटामिन से लबरेज हैं। मैं सिर्फ छिलके खाता हूँ, आलू का छिलका, प्याज का छिलका वगैरह वगैरह। तुम शैतान हो। कर्नल हंसने लगा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इमरान अपना मुंह पीटने लगा। अरे तौबा, ये आप क्या कर रहे हैं? कर्नल बदस्तूर हंसता रहा। सोफिया हैरत में पड़ गई। अगर ये हरकत किसी और से सजद हुई होती तो कर्नल शायद चिल्लाहट में राइफल निकाल लेता। कभी वो इमरान को घूरती थी और कभी कर्नल को, जो बार बार अच्छी तश्तरियों की तरफ इमरान की तवज्जो मबजूल कराता जा रहा था। क्या वो दोनों गधे अभी सो रहे हैं? दफातन कर्नल ने सोफिया से पूछा। जी हाँ, मैं तंग आ गया हूँ इनसे। मेरी समझ में नहीं आता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। सोफिया कुछ न बोली। कर्नल बड़बड़ाता रहा। नाश्ते से फारग होकर इमरान बाहर आ गया। पहाड़ियों में धूप फैली हुई थी। इमरान किसी सोच में डूबा हुआ दूर की पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। सोनागरी की शादाब पहाड़ियाँ गर्मियों में काफी अदाब हो जाती हैं। नजदीक दूर के मैदानी इलाकों की तपिश से घबराए हुए जी हसीयत लोग अमूमन यही बना लेते हैं। होटल आबाद हो जाते हैं और मकामी लोगों के छोटे छोटे मकानात भी रश्क अरम बन जाते हैं। वो अमूमन गर्मियों में इन्हें किराया पर उठा देते हैं और खुद छोटी छोटी झोंपड़ियां बना कर रहते हैं। अपने किरायादारों की खिदमत भी अंजाम देते हैं, जिसके सिले में इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती। और फिर सर्दियों का जमाना इसी कमाई के बलबूते पर थोड़ी बहुत आसाइश के साथ जरूर गुजारते हैं। कर्नल जरगाम की मुस्तकिल सुकून यही की थी और इसका शुमार यहाँ के सरकर्दा लोगों में होता था। सोफिया इसकी अखलौती लड़की थी। अनवर और आरफ भतीजे थे जो गर्मियां अमूमन इसी के साथ गुजारा करते थे। इमरान ने एक तवील अंगड़ाई ली और सामने से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। शहतूतों की मीठी मीठी बू चारों तरफ फैली हुई थी। इमरान जहाँ खड़ा था इसे पाए बाग तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये था बाग ही। आड़ू, खुबानी, सेब और शहतूत के दरख्त इमारत के चारों तरफ फैले हुए थे। जमीन पर गिरे हुए शहतूत न जाने कब से सड़ रहे थे और इनकी मीठी बू जहन पर गिरा गुजरती थी। इमरान अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने से सोफिया आती दिखाई दी। अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो इन्हीं के पास आ रही है। क्या आप प्राइवेट सरागर शाह हैं? सोफिया ने आते ही सवाल किया। सरागर शाह? इमरान ने हैरत ज़दा लहजे में दोहराया। नहीं तो हमारे मुल्क में तो प्राइवेट सरागर शाह किस्म की कोई चीज नहीं पाई जाती। फिर आप क्या हैं? मैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं क्या हूँ? मिर्जा गालिब ने मेरे लिए एक शेर कहा था। हैरान हूँ दिल को रूहों के पट्टों जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखो नौगर तो मैं हकीकतन किराए का एक नौकर हूँ साहब। मुकद्दर लोग दिल या जिगर को पठवाने के लिए मुझे किराए पर हासिल करते हैं और फिर मैं इन्हें हैरान होने का भी वो नहीं देता। क्या कहते हैं इसे? मौका। सोफिया ने नीचे से ऊपर तक इसे घूर कर देखा। इमरान के चेहरे पर बरसने वाली हमाकत कुछ और ज्यादा हो गई। आप दूसरों को उल्लू क्यों समझते हैं? सोफिया बना कर बोली। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी उल्लू को भी उल्लू समझा हो। आप आज जा रहे थे? चचा, मुझे अफसोस है। कर्नल साहब ने तसल्ली के लिए मेरी खिदमत हासिल कर ली हैं। मेरा साइड बिजनेस तसल्ली और दिलासा देना भी है। सोफिया कुछ देर खामोश रही, फिर इसने कहा, तो इसका ये मतलब है कि आपने सारे मामला समझ लिए हैं। मैं अक्सर कुछ समझे बूझे बगैर भी तसल्लियां देता रहता हूँ, इमरान ने मकबूल लहजे में कहा।
एक बार का जिक्र है कि एक आदमी ने मेरी खिदमत हासिल की। मैं रात भर इसे तसलिया देता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि इसकी खोपड़ी में 2 सुराख हैं और वो ना दिल को रो सकता है और ना जिगर को पीट सकता है। मैं नहीं समझी। इन सुराखों से बाद को रिवाल्वर की गोलियां बरामद हुई थी। मौजज़ा सा जनाब, मौजज़ा। सचमुच ये मौजूदा का जमाना है। परसों ही अखबार में मैंने पढ़ा था कि ईरान में एक हाथी ने मुर्गी के अंडे दिए हैं। आप बहुत अजियत पसंद मालूम होते हैं। सोफिया मुंह बिगाड़ कर बोली। आपकी कोठी बड़ी शानदार है। इमरान ने मौजू बदल दिया। मैं पूछती हूँ आप डैडी के लिए क्या कर सकेंगे? सोफिया झंझला गई। दिलासा दे सकूंगा। सोफिया कुछ कहने ही वाली थी कि बरामदे की तरफ से कर्नल की आवाज आई। अरे तुम यहाँ हो? फिर वो करीब आकर बोला, 11 बजे ट्रेन आती है। वो दोनों गधे कहाँ हैं? तुम लोग स्टेशन चले जाओ, मैं ना जा सकूंगा। क्या ये वापस नहीं जाएंगे? सोफिया ने इमरान की तरफ देखकर कहा। नहीं, कर्नल ने कहा। जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं। सोफिया चंद लम्हे खड़ी इमरान को घूरती रही, फिर अंदर चली गई। क्या आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं? इमरान ने कर्नल से पूछा। हाँ, मेरे दोस्त हैं, कर्नल बोला। कर्नल डिक्सन। ये एक अंग्रेज है, मिस डिक्सन, इसकी लड़की और मिस्टर बारतोश। बारतोश? इमरान बोला। क्या ज़ेकोस्लोवाकिया का बाशिंदा है? हाँ। क्यों, तुम कैसे जानते हो? इस किस्म के नाम सिर्फ इधर ही पाए जाते हैं। बारतोश डिक्सन का दोस्त है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वो मुसव्विर भी है। क्या वो कुछ दिन ठहरेंगे? हाँ, शायद गर्मियाँ यहीं गुजारें। क्या आप इन लोगों से लियूका वाले मामले का तज़किरा करेंगे? हरगिज नहीं, कर्नल ने कहा। लेकिन तुम्हें इसका ख्याल कैसे पैदा हुआ? यूं ही, अलबत्ता मैं एक खास बात सोच रहा हूँ। क्या? वो लोग आप पर अभी तक करीब सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कागजात हासिल करने में नाकाम रहे। कागजात हासिल किए बगैर वो आपको कत्ल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद वो किसी और के हाथ लग जाएं। अब मैं ये सोच रहा हूँ, क्या आप लड़की या भतीजों की मौत बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या बक रहे हो? कर्नल हाँफ कर बोला। मैं ठीक कह रहा हूँ, इमरान ने सर हिलाकर कहा। फर्ज कीजिए वो सूफिया को पकड़ लें, फिर आपसे कागजात का मुतालबा करें। इस सूरत में आप क्या करेंगे? मेरे खुदा! कर्नल आंखें बंद करके एक स्तून से टेक लगा ली। इमरान खामोश खड़ा रहा। फिर कर्नल आंखें खोलकर मुद्दा सी आवाज में बोला, तुम ठीक कहते हो। मैं क्या करूं? मैंने इसके मतलब कभी नहीं सोचा था। सोफिया को स्टेशन ना भेजें। अब मैं अनवर और आरफ को भी नहीं भेज सकता। ठीक है, आप खुद क्यों नहीं जाते? मैं इन लोगों को तनहा भी नहीं छोड़ सकता। इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं मौजूद रहूंगा। तुम? कर्नल ने इसे इस तरह देखा जैसे वो बिल्कुल खाली अज़हन हो। तुम किसी खतरे का मुकाबला कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपने मेरी हवाई बंदूक नहीं देखी? संजीदगी मेरे लड़के, संजीदगी। कर्नल बेसब्री से हाथ उठाकर बोला। क्या आप कैप्टन फयाज को भी अहमक समझते हैं? हाँ, नहीं। तब फिर आप बेखटके जा सकते हैं। मेरी हवाई बंदूक एक चिड़े से लेकर हिरन तक शिकार कर सकती है। तुम मेरा रिवॉल्वर पास रखो। अरे तोबा तोबा! इमरान अपना मुंह ठपने लगा। अगर वो सचमुच चल ही गया तो क्या होगा? कर्नल चंद लम्हे इमरान को घूरता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इन्हें रोके देता हूँ। ठहरिए, एक बात और सुनिए, इमरान ने कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहता रहा। कर्नल के चेहरे की रंगत कभी पीली पड़ जाती थी और कभी वो फिर अपनी असल हालत पर आ जाता था, मगर थोड़ी देर बाद अपने खुशक होंठों पर जबान फेर कर बोला, मैं नहीं समझ सकता कि आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब जाइए। ओह मगर नहीं कर्नल, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। कुछ नहीं, बस आप जाइए। कर्नल अंदर चला गया। इमरान वहीं खड़ा कुछ देर तक अपने हाथ मलता रहा, फिर इसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अनवर और आरफ दोनों को इसका बड़ा अफसोस था कि कर्नल ने इन्हें स्टेशन जाने से रोक दिया। इन्हें इससे पहले कर्नल डिक्सन या इसकी लड़की से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। सोफिया भी स्टेशन जाना चाहती थी, इसे भी बड़ी कोफत हुई। आप नहीं गए कर्नल साहब के साथ? आरफ ने इमरान से पूछा। नहीं, इमरान ने लापरवाही से कहा और चिंगम चूसने लगा। मैंने सुना है कि कर्नल साहब आपसे बहुत खुश हैं। हाँ, मैं इन्हें रात भर लतीफे सुनाता रहा, लेकिन हम लोग क्यों हटा दिए गए थे? लतीफे बच्चों के सुनने के लायक नहीं थे। क्या कहा? बच्चे? आरफ चिल्ला गया। हाँ बच्चे, इमरान मुस्कुरा कर बोला। कर्नल साहब मुझे जवानी की माशकों का हाल बता रहे थे। क्या बकवास है? हाँ बकवास तो थी ही, इमरान ने संजीदगी से कहा। इनकी जवानी के जमाने में फौजियों पर आशिक होने का रवाज नहीं था। इस वक्त की लड़कियां सिर्फ आशिकों से इश्क करती थी। समझ में नहीं आता कि आप किस किस्म के आदमी हैं। हाय, अब आप ये समझते हैं कि कसूर मेरा है? इमरान ने हैरत से कहा। कर्नल साहब खुद ही सुना रहे थे। आरफ हंसने लगा। फिर इसने थोड़ी देर बाद पूछा, वो बंदर कैसा था? अच्छा था, खुदा समझे, आरफ ने बनाकर कहा और वहाँ से चला गया। फिर इमरान टहलता हुआ इस कमरे में आया जहाँ अनवर और सोफिया शतरंज खेल रहे थे। वो चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। अचानक अनवर ने सोफिया को शय दी। इसने बादशाह को उठाकर दूसरे खाने में रखा। दूसरी तरफ अनवर ने फेल उठाकर फिर शय दी। सोफिया बचने ही जा रही थी कि इमरान बोल पड़ा, ओह हो नहीं, यहाँ रखिए। क्या?
सोफिया चिल्ला कर बोली, आपको शतरंज आती है या यूं ही बादशाह एक घर से ज्यादा चल सकता है? तब वो बादशाह हुआ या कैचुआ? बादशाह तो मर्जी का मालिक होता है। ये खेल ही गलत है। घोड़ी की छलांग ढाई घर की, फेल तिरछा सपाटा बरता है, चाहे जितनी दूर चला जाए। रुख एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधा दौड़ता है और फर्जें जिधर चाहे चली, कोई रोक टोक नहीं। गोया बादशाह घोड़े से भी बदतर है, क्यों न इसे गधा कहा जाए, जो इस तरह एक खाने में रेंगता फिरता है। यार तुम वाकई बेकरार हो, अनवर हंसकर बोला। चलो चाल चलो, सोफिया चिल्लाकर अनवर से कहा। सोफिया सोच समझकर नहीं खेलती थी, इसलिए इसे जल्दी ही मात हो गई। अनवर इसे चढ़ाने के लिए हंसने लगा था। सोफिया इसकी इस हरकत की तरफ ध्यान दिए बगैर इमरान से मुखातब हो गई। आपने डैडी को तनहा क्यों जाने दिया? मैं नहता होकर कहीं नहीं जाना चाहता, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं इनसे कह रहा था कि मैं अपनी हवाई बंदूक साथ ले चलूंगा, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं थे। क्या आप वाकई हवाई बंदूक से मक्खियां मारते हैं? अनवर ने शौक मुस्कुराहट के साथ पूछा। जनाब, इमरान सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुका, फिर सीधा खड़ा होकर बोला, पिछली जंग में मुझे विक्टोरिया क्रॉस मिलते मिलते रह गया। मैं अस्पतालों में मक्खियां मारने के फराज सरंजाम देता रहा। इत्तेफाक से एक दिन एक डॉक्टर की नाक पर बैठी हुई मक्खी का निशाना लेते वक्त जरा सी चूक हो गई। कसूर मेरा नहीं, मक्खी ही का था कि वो नाक से उड़कर आंख पर जा बैठी। बहरहाल इस हादसा के बाद मेरी सारी पिछली खिदमात पर सोडा वाटर फेर दिया गया। सोडा वाटर? अनवर ने कहकर लगाया। सोफिया भी हंसने लगी। जी हाँ, इस जमाने में खालिस पानी नहीं मिलता था, वरना मैं ये कहता कि मेरे साबका कारनामों पर पानी फेर दिया गया। खूब, आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, सोफिया बोली। मेरा दावा है कि मेरा निशाना बहुत साफ है। तो फिर दिखाइए ना, अनवर ने कहा। अभी लीजिए। इमरान अपने कमरे से एयरगन निकाल लाया, फिर इसमें छर्रा लगाकर बोला, जिस मक्खी को कहिए। सामने वाली दीवार पर कई मक्खियां नजर आ रही थी। अनवर ने एक की तरफ इशारा कर दिया। जितने फासले से कहिए, इमरान बोला। आखिरी सिरे पर चले जाइए। बहुत खूब। इमरान आगे बढ़ गया। फासला 18 फुट जरूर रहा होगा। इमरान ने निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। मक्खी दीवार से चिपक कर रह गई। सोफिया देखने के लिए दौड़ी, फिर इसने अनवर की तरफ मुड़कर तहियर अवेज लहजे में कहा, सचमुच कमाल है। डैडी का निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन शायद वो भी, ओह कौन सी बड़ी बात है। अनवर शेखी में आ गया। मैं खुद लगा सकता हूँ। इसने इमरान के हाथ से बंदूक ली। थोड़ी देर बाद सोफिया भी इस शुगल में दीवारों का प्लास्टर बर्बाद हो रहा था और इन पर गोया मक्खियां मारने का भूत सवार हो गया था। फिर आरब भी आकर शरीक हो गया। काफी देर तक ये खेल जारी रहा, लेकिन कामयाबी किसी को भी न हुई। अचानक सोफिया बड़बड़ाई, ला हौल वला कुव्वत, क्या हमाकत है। दीवारें बर्बाद हो गई। फिर वो सब चिपकनी हुई हंसने लगे, लेकिन इमरान की हमाकत में संजीदगी में जरा बराबर भी फर्क न आया। वाकई दीवारें बर्बाद हो गई। आरफ बोला, कर्नल साहब हमें जिंदा दफन कर देंगे, सब आपकी बदौलत। अनवर ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, मेरी बदौलत क्यों? मैंने तो सिर्फ एक ही मक्खी मारी। अनवर हंसने लगा। फिर इसने इमरान के कांधे पर हाथ रख कर कहा, यार सच बताना, क्या तुम वाकई अहमक हो? इमरान ने बड़े मगमूम अंदाज में सर हिला दिया। लेकिन कल रात तुमने मंशियात की नाजायज तजारत के मतलब क्या बात कही थी? मुझे याद नहीं, इमरान ने हैरत से कहा। फिर कर्नल साहब ने हमें हटा क्यों दिया था? इनसे पूछ लीजिएगा। इमरान ने आरफ की तरफ इशारा किया और आरफ हंसने लगा। क्या बात थी? अनवर आरफ से पूछा। अरे कुछ नहीं, बकवास, आरफ हंसता हुआ बोला। आखिर बात क्या थी? फिर बताऊंगा। सोफिया इमरान को घूरने लगी। वो बंदर कैसा था? अनवर ने इमरान से पूछा। अच्छा खासा था, आर्ट का एक बेहतरीन नमूना। घास खा गए हो शायद? अनवर चिल्ला गया। मुमकिन है लंच में घास ही मिले, इमरान ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा। नाश्ते में तो चने के छिलके खाए थे। तीनों बेतहाशा हंसने लगे, लेकिन सोफिया जल्दी से संजीदा हो गई और इसने घसीली आवाज में कहा, आप डैडी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं वो क्यों खामोश रह गए। मुमकिन है इन्हें ख्याल आ गया हो कि मेरे पास भी हवाई बंदूक मौजूद है, इमरान ने संजीदगी से कहा। और हकीकत यह है कि मैं इनका मजाक उड़ाने की कोशिश हरगिज नहीं कर रहा था। मैं भी विटामिन पर जान छिड़कता हूँ। विटामिन को खतरे में देखकर मुझे पूरी कुव्वत खतरे में नजर आने लगती है। क्या बात थी? अनवर सोफिया से पूछा। कुछ नहीं। सोफिया ने बात टालनी चाहिए, लेकिन अनवर पीछे पड़ गया। जब सोफिया ने महसूस किया कि जान छुड़ानी मुश्किल है, तो इसने सारी बात दोहरा दी। इस पर कहा, बड़ा यार कमाल के आदमी हो। अनवर हंसता हुआ बोला, पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, वरना मेरे डैडी तो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। तो फिर आपके डैडी ही? अरे इमरान हाथ उठाकर बोला, ऐसा ना कीजिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या? अनवर हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, यानी रहमान साहब? जी हाँ, इमरान ने लापरवाही से कहा। अरे तो आप वही इमरान हैं जिसने लंदन में अमेरिकी गुंडे मिकलार्स का गिरोह तोड़ा था? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, इमरान ने हैरत का इजहार किया। नहीं, आप वही हैं। अनवर के चेहरे पर
हवाइयां उड़ने लगी थी। वो सोफिया की तरफ मुड़कर नदामत अमेज लहजे में बोला, हम अभी तक एक बड़े खतरनाक आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। सोफिया फटी फटी आंखों से इमरान की तरफ देखने लगी और इमरान ने एक हमाकत अमेज कहका लगाकर कहा, आप लोग न जाने क्या हाँक रहे हैं। नहीं सोफिया, अनवर बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त राशिद ऑक्सफोर्ड में इनके साथ था। इसने मुझे मिकलांस का वाकया सुनाया था। वो मिकलांस जिसका वहाँ एक पुलिस कुछ नहीं पकड़ सकी थी। इमरान साहब से टकराने के बाद अपने गिरोह समेत फना हो गया था। खूब हवाएं छोड़ी हैं किसी ने, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। मिकलांस के सर के 2 टुकड़े हो गए थे। अनवर बोला, अरे तौबा तौबा। इमरान अपना मुंह थपने लगा। अगर मैंने इसे मारा हो तो मेरी कब्र में कटर घुसे। नहीं बग्गू, बग्गू, हाय नहीं, गलत क्या कहते हैं इस छोटे से जानवर को जो कब्रों में घुसता है? बिज्जू, आरिफ बोला, खुदा जीता रखे। बिज्जू, बिज्जू। इमरान साहब, मैं माफी चाहता हूँ, अनवर ने कहा। अरे आपको किसी ने बहकाया है? नहीं जनाब, मुझे यकीन है। सोफिया इस दौरान में कुछ नहीं बोली। वो इमरान को बुरे जा रही थी। आखिर इसने थूक निकल कर कहा, मुझे कुछ याद पड़ता है कि एक बार कैप्टन फयाज ने आपका तज़किरा किया था। क्या होगा? मुझे वो आदमी सख्त नापसंद है। इसने पिछले साल मुझसे 5.5 रुपए उधार लिए थे, आज तक वापस नहीं किए। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।